जय माँ अवंतिका। नमस्कार मित्रों, मैं रमाकांत पंत और आप देख रहे हैं शैल शक्ति न्यूज। आज हम आपको लिए चलते हैं कुमाऊं के प्रवेश द्वार लालकुआं में स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ अवंतिका मंदिर की ओर। माँ अवंतिका का यह मंदिर जहां हम आपको आज लिए चल रहे हैं, पूर्व काल से, काफी प्राचीन समय से आस्था व भक्ति का एक अलौकिक व अद्भुत संगम है। माँ अवंतिका का जिक्र पुराणों में अनेक स्थानों पर आया है, अनेक स्थानों पर इनका सुंदर वर्णन आता है। रुक्मणी व श्री कृष्ण की आराध्या देवी के रूप में भी माँ अवंतिका का पूजन भक्तजन करते हैं। इन्हें योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की आराध्य देवी और रुक्मणी की भी आराध्य देवी के नाम पर पूजा जाता है। वैसे तो आदि शक्ति जगत जननी माता जगदम्बा का विराट स्वरूप जहां भांति भांति रूपों में पूजित है, वहीं कुमाऊं के प्रवेश द्वार लालकुआं में मां अवंतिका माता की पूजा बड़ी ही श्रद्धा व भक्ति के साथ की जाती है। मान्यता है कि मर्यादित, संयमित वो नीति सम्मत, सिद्धांत परक, मूल्य परक, कुल मिलाकर के शांति पूर्वक जीवन व्यतीत करने के इच्छुक भक्तों के लिए मां अवंतिका की शरणागति हर तरह से संशय, संकट, भय, रोग, दुख, दरिद्र एवं विपदाओं से मुक्त करती है। शिव के साथ साथ माँ का पूजन विराट वैभव को प्रदान करने वाला कहा गया है। मानस भूमि अर्थात देवभूमि उत्तराखंड को पुराणों ने दो भागों में विभक्त किया है, एक मानस खंड और दूसरा केदार खंड। मानस खंड के अंतर्गत कुमाऊं क्षेत्र के तमाम तीर्थ स्थलों का बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही अलौकिक वो बड़ा ही निर्मल वर्णन मिलता है। मानस भूमि के प्रवेश द्वार, जिसे प्राचीन काल में ललिता देवी की नगरी लालकुआं भी कहा जाता था, बुजुर्ग जन, पुराने जो स्थानीय बुजुर्ग जन थे, वो इस देवी को ललिता देवी के रूप में भी पूजते थे। और यह देवी लालकुआं नगर के उत्तर दिशा में माता अवंतिका देवी के नाम से वर्तमान समय में पूजित है। अवंतिका मैया का यह दरबार सदियों से पूजनीय है। जय मैया अवंतिका माता। ये आप देख रहे हैं विहंगम दृश्य मां अवंतिका मैया के दरबार का है। इस स्थान पर माता अवंतिका की पूजा कब से होती है, यह तो सारी बातें अज्ञात हैं, किंतु देवी के कुछ भक्तों का मानना है कि पूर्व काल में यहाँ पर एक घनघोर जंगल था। और वैसे यहाँ इसके पीछे अभी भी जंगल है, वियावान जंगल के दृश्य हम अभी आपको दिखाएंगे। तो घनघोर जंगल होने के कारण जो आप देख रहे हैं सामने, आप माँ का दरबार देख रहे हैं, यहाँ पर एक बट वृक्ष हुआ करता था किसी जमाने में, और उसी बट वृक्ष के नीचे माता की एक छोटी सी मूर्ति हुआ करती थी, जिसे भक्तजन ललिता देवी, बन देवी, कोकिला देवी, त्रिपुर सुंदरी आदि तमाम रूपों में अपनी अपनी भावनाओं को लेकर के माँ की स्तुति करते थे, माता की पूजा अर्चना करते थे। और खास तौर से
ऐसी मान्यता है कि हिमालय की ओर जाने वाले ऋषि मुनि जब कभी यहाँ से, क्योंकि यह मानस क्षेत्र का प्रवेश द्वार भी माना जाता है, तो यहाँ से हिमालय की ओर जाने वाले ऋषि मुनि संतजन इस क्षेत्र में विश्राम के दौरान इस देवी को विभिन्न रूपों में पूजकर हिमालय की ओर प्रस्थान किया करते थे। इसलिए नगर का यह क्षेत्र हिमालयी संस्कृति की आधार भूमि भी मानी जाती है। और आप देखिए इस मंदिर का सुंदर नजारा जो प्राचीन काल से अतुलनीय आस्था को अपने आप में समेटे है। और इस स्थल का मनोहारी दृश्य जो है, सबसे पहले यहाँ पर भगवान श्री गणेश जी के मूर्ति के दर्शन होते हैं। और वैसे भी सनातन संस्कृति में भगवान गणेश प्रथम पूजनीय हैं। यह भव्य दृश्य आप देख रहे हैं, यह जो दृश्य है, यह योगियों के चित्त को हरने वाले श्री गणेश जी का यह दृश्य है। सबसे पहले यहाँ पहुँचने पर भक्तजन गणेश जी के चरणों में शीश अर्पित करते हैं और उसके पश्चात यहाँ से शुरू होता है मंदिर का सुंदर आवरण, सुंदर आभा। और इसी आभा में मैं आपको लिए चलता हूँ। इस मंदिर में यह सुंदर तुलसी का वृक्ष है और गणेश जी को शीश नवाने के पश्चात भक्तजन माँ तुलसी के चरणों में भी श्रद्धा व भाव के साथ अपने आराधना के श्रद्धा पुष्प अर्पित करते हैं। और इसके बाद स्थानीय भक्तों द्वारा प्राचीन समय से यहाँ पर माता शीतला की मूर्ति की भी स्थापना की गई है। यह मूर्ति काफी समय पहले से मंदिर प्रांगण में है और इस मंदिर प्रांगण में मां शीतला की पूजा भी समय समय पर बड़े ही मनोयोग के साथ की जाती है। माता शीतला खास तौर से शरीर में, त्वचा में उपजी बीमारियों को हरण करती है और दांत, खाज, खुजली या अन्य किसी भी प्रकार का कितना भी जटिल त्वचा का रोग क्यों न हो, यह देवी अपने भक्तों की महाभयंकर बीमारियों का निवारण करती है। और यहाँ ये देख सकते हैं आप, पौराणिक आवरण को समेटे यह मूर्ति अगाध श्रद्धा व भक्ति का केंद्र है। इसके पश्चात पुनः मंदिर के प्रवेश द्वार की ओर अग्रसर होते हैं। गणेश जी और तुलसी के दर्शन के पश्चात हम आपको लिए चल रहे हैं सीधे माता के शक्ति स्थल की ओर। लेकिन उससे पूर्व आप देख सकते हैं यह है भगवान शंकर की पावन स्थली। प्रतिदिन प्रातःकाल एवं सायंकाल के समय यहाँ पर नियमित रूप से भक्तजन भगवान शंकर का वंदन करते हैं, भगवान शंकर का पूजन करते हैं और मनोवांछित फल पाते हैं। क्योंकि महादेव ही एक ऐसे देव हैं कि जिनके दरबार में कोई पट नहीं होता है। और यहाँ भी आप देख सकते हैं पूरा मंदिर प्रांगण का यह क्षेत्र चारों ओर से खुला है, क्योंकि महादेव जी के बारे में कहा जाता है कि इनके दरबार में पट नहीं होता है। भक्तजन कभी भी किसी भी वक्त इनके दरबार में पहुंचकर भगवान शंकर का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ जिन क्षेत्रों में माता अवंतिका
के रूप में देवी की पूजा होती है, उस क्षेत्र में भगवान शिव महाकाल के रूप में पूजित होते हैं। क्योंकि अवंतिका नगरी जो हमारे देश की प्रसिद्ध नगरी है, उस नगरी के राजा स्वयं महाकाल हैं। हिमालय भूमि में 9 दुर्गाओं, 10 महाविद्याओं सहित अनेक स्वरूपों में उनकी लीलाएं दृष्टिगोचर होती हैं। भांति भांति रूपों में ये लीलाएं देखने को मिलती हैं। भांति भांति प्रकार से लोग देवी की आराधना करते हैं। परमात्म स्वरूपिणी अवंतिका मंदिर परिसर में आज धीरे धीरे अनेक देवी देवताओं के छोटे छोटे मंदिर हैं, जो आप यहां से नज़ारा देख सकते हैं। इन छोटे छोटे मंदिरों का ये देखिए आप, ये सामने छोटे छोटे मंदिर हैं। कुछ विशाल मंदिर भी लोगों ने, भक्तजनों ने बनवाए हैं, जिनका निर्माण स्थानीय भक्तजनों ने बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ किया है। चैत, आषाढ़, अश्विन और माघ, इन मासों में और इन मासों की चारों नवरात्रियों में सनातन धर्म में 2 नवरात्रियां प्रत्यक्ष हैं और 2 नवरात्रियां गुप्त हैं। तो इन चारों नवरात्रों में अवंतिका देवी का यहाँ विधि विधान के साथ पूजन किया जाता है। कुमाऊं के प्रवेश द्वार जनपद नैनीताल की तलहटी पर स्थित माता अवंतिका की महिमा का वर्णन अनंत व अगोचर है। अवंतिका देवी के बारे में पुराणों में अनेक कथाएं मिलती हैं। अवंतिका नाम से प्रसिद्ध रमणीय नगरी समुचे भारत में प्रसिद्ध है, जिसे उज्जैन में महाकाल की नगरी कहा जाता है। यह नगरी देहधारियों को मोक्ष प्रदान करने वाली तथा भगवान शिव की परम प्रिय नगरी कही गई है। परम पुण्यमयी वो लोक पावनी नगरी अवंतिका की महिमा से ही तमाम देवी वो शिव भक्तों की अनेकों गाथाएं महाकाल की नगरी से जुड़ी हुई हैं। इसी नगरी में भगवान शिव के तीसरे ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर नाम से विराजमान है और इन्हीं की एक आभा का भव्य स्वरूप भक्तजन अपने हृदय में लालकुआं स्थित मां अवंतिका के दरबार में देखते हैं। और यहाँ आप एक और सुंदर वो भव्य मंदिर है, छोटा सा मंदिर है, लेकिन बहुत बड़ी आस्था इस मंदिर के साथ जुड़ी हुई है। हम आपको लिए चलते हैं इस मंदिर प्रांगण के मूर्तियों की ओर। जय मातेश्वरी, जय राज राजेश्वरी। ये भगवान शंकर की पिंडी है और सामने ये माता कोकिला हैं और माता कोकिला उत्तराखंड की प्रसिद्ध न्यायकारी देवी के रूप में पूजित हैं। जनपद पिथौरागढ़ के पाखू नामक स्थान पर इनका भव्य शक्तिपीठ युगों युगांतर से भक्तों के आस्था का केंद्र है और वहीं से भक्तजनों द्वारा माता के स्वरूप को अपने हृदय में प्रतिष्ठित करते हुए यहां पर स्थापित किया गया है। लोग बड़े ही श्रद्धा व भक्ति के साथ यहां पर माता कोकिला की पूजा करते हैं। कोकिला देवी को कोटगाड़ी देवी के नाम से भी पुकारा जाता है। आप देख सकते हैं ये माता की भव्य पिंडियां हैं जो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के अलावा माता कोकिला के रूप में पूजित हैं। जब कभी भी आप इस मंदिर अवंतिका धाम की ओर आएं तो इन प्राचीन पिंडियों के दर्शन अवश्य करें, क्योंकि स्थानीय भक्तजनों ने द्वारा यह पिंडियां स्वयं कोकिला दरबार से, कोकिला क्षेत्र से यहां पर स्थापित की गई हैं। इसलिए कहा जाता है कि इन पिंडियों का दर्शन मां कोकिला के पावन दर्शन की अभिलाषा को पूर्ण करता है। कुल मिलाकर के यह जो मंदिर प्रांगण है
बहुत छोटा है, लेकिन इस मंदिर प्रांगण के प्रति भक्तों की आस्था बड़ी ही विराट है। इसी विराट आभामय में हम आपको लिए चलते हैं मां अवंतिका शक्ति पीठ की ओर। यह आप देख रहे हैं विहंगम दृश्य मां अवंतिका मंदिर का। मां अवंतिका देवी करुणामयी, दयामयी तथा ममता के अथाह सागर कही गई है। अपने भक्तों से स्नेह रखना तथा उनका सर्वत्र मंगल करना मां का परम स्वभाव है। यह मां के चरण हैं। पूर्व में इसी स्थान पर माता विराजमान थी। भक्तजनों ने मां की ही कृपा से मंदिर को भव्य स्वरूप प्रदान करने के लिए इस स्थान पर माता के चरणों को स्थापित किया है और मां की भव्य मूर्ति जो पहले इस स्थान पर हुआ करती थी उसे और भव्य वो विराट स्वरूप प्रदान करते हुए इस मंदिर प्रांगण के भीतर स्थापित किया है। जो बहुत ही यहाँ पर स्थापित मूर्तियां बहुत ही भव्य दिव्य वो बड़े ही अलौकिक हैं। मैं आपको इन मूर्तियों के दर्शन करवाता हूँ। जगत जननी जगदम्बा मैया आप सभी का कल्याण करे। मां अवंतिका आप सभी का कल्याण करे। या आप देख रहे हैं मां के दरबार में स्थित भव्य मूर्ति। जय मैया, सभी का कल्याण कीजिएगा। यह है मां अवंतिका की भव्य मूर्ति और यह माता परम वंदनीय है। यहाँ की धरती में परम पूजनीय है। शास्त्रकारों का तो कथन यहां तक है कि इस देवी के चरणों में जो भी प्राणी अपने आराधना के श्रद्धा पुष्प अर्पित करता है उसके रोग, शोक, दुख, दरिद्र एवं विपदाओं का हरण हो जाता है। यह आप देख रहे हैं मां अवंतिका की प्राचीन मूर्ति। बहुत ही प्राचीन मूर्ति है और यह इसके दर्शन बड़े ही फलदायी कहे गए हैं। इस देवी के दरबार में सामान्यतः जीवन में असाध्य रोगों व गंभीर संकटों से छुटकारा पाने के लिए हर तरह की विघ्न व बाधाओं को शांत करने के लिए विधि पूर्वक किया जाने वाला पूजन अत्यंत ही प्रभावशाली व तत्काल फलदायी माना गया है। और वैसे भी देवी पुराणों में, देवी भागवतों में स्वयं ब्रह्मा जी ने मां की स्तुति एवं महिमा गान करते हुए कहा है कि हे देवी, यह माता के दरबार में एक अन्य स्वरूप मां का विराजमान है और भक्तजन यहाँ पर इस स्वरूप की भी पूजा अर्चना बड़े ही श्रद्धा भाव से करते हैं। और आगे जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि पुराण में स्वयं ब्रह्मा जी ने मां की स्तुति एवं महिमा गान करते हुए कहा है, हे देवी, तुम ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो, तुमसे ही इस जगत की सृष्टि होती है, तुम्ही से पालन होता है। देवी, तुम ही महामाया हो, महाविद्या हो, महामेधा वो महास्मृति और महामोह रूपा भी महादेवी महेश्वरी तुम ही हो। तुम ही ईश्वरी व बोध स्वरूपा बुद्धि हो तथा
लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति तथा क्षमा भी तुम ही हो। तुम ही खंडक धारुणी, घोर रूपा तथा गधा, चक्र और धनुष्य धारण करने वाली हो। सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य पदार्थ एवं सुंदर वस्तुएं हैं, तुम उनमें अत्यधिक सुंदर हो। इस तरह उस सर्व स्वरूपा आदि शक्ति मां अवंतिका की महिमा अनंत है, जिसका वर्णन शब्दों में नहीं समेटा जा सकता है। उनके अर्ध श्लोकी परम श्लोक से यह बात पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाती है, अर्थात श्रीमद् देवी भागवत में आए श्लोक में कहा गया है, अर्थात सब कुछ मैं ही हूं और दूसरा कोई भी सनातन नहीं है, अर्थात मां ही सनातन का परम स्वरूप है। ये भगवती मां अवंतिका के भव्य रूप, इन रूपों के भव्य दर्शन आप सभी का मंगल करें। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, लालकुआं नगर के उत्तर दिशा के प्रवेश द्वार में इस स्थान पर माता अवंतिका की पूजा प्राचीन समय से होती है। इस देवी को यहां अवंतिका देवी के रूप में भी पूजते हैं और भक्तजन यहां पर बड़े ही श्रद्धा के साथ चैत्र नवरात्र के इन दिनों में मां की पूजा अर्चना कर रहे हैं और मंदिर में विशेष रौनक छाई हुई है। जानकार लोग बताते हैं, ललिता देवी वो वन दुर्गा के रूप में इस स्थान पर देवी पूजन की प्रारंभिक प्रक्रिया धीरे धीरे अवंतिका वो कोकिला आदि अनेकों रूपों में हुई। बहरहाल गौरतलब बात यह है कि माता अवंतिका का मूल स्थान उज्जैन में है, जो मंदिरों का शहर है, जहां राम घाट, क्षिप्रा नदी जो भगवान शंकर की बहन के रूप में भी पूजी जाती है, ऋषि संदीपिनी का आश्रम सहित अनेकों मंदिर उज्जैन महाकाल में हैं और भक्तजन उज्जैन पहुंचकर मां अवंतिका के चरणों में आराधना के श्रद्धापुष्प अर्पित करते हैं। लेकिन उत्तराखंड के लालकुआं क्षेत्र में भी मां अवंतिका बड़े ही श्रद्धा के साथ पूजनीय है। विशेष बात यह है, और मैं यहाँ पर यह भी बताना चाहूँगा कि मां अवंतिका नगरी उज्जैन की गाथा समुद्र मंथन से भी जुड़ी हुई है। समुद्र मंथन के पड़ाव में मां अवंतिका की पूजा का भी वर्णन आता है और इसके अलावा उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जनपद की अनूप शहर तहसील के अंतर्गत एक स्थान है जहांगीराबाद, जहां से 15 किलोमीटर दूर पतित पावनी गंगा नदी के तट पर भी मां अवंतिका देवी की पूजा सदियों से होती आई है। अवंतिका देवी को अंबिका माता के रूप में प्रकट होने की दंत कथा भी काफ़ी प्रसिद्ध है। दूर दराज क्षेत्रों के लोग जिन जिन क्षेत्रों में मां अवंतिका के मंदिर हैं, बड़े ही श्रद्धा के साथ नवरात्रियों के पावन अवसर पर पधारते हैं। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने माता अवंतिका की कृपा से ही रुक्मणी को प्राप्त किया और रुक्मणी की पूजा से प्रसन्न होकर माता ने उन्हें भगवान श्री कृष्ण से विवाह होने का वरदान दिया। माता अवंतिका के प्रसंग में इस संबंध में अनेकों दंत कथाएं प्रचलित हैं, अनेकों कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन गौरतलब बात यह भी है कि 7 पुरियों में अवंतिकापुरी का विशेष स्थान है। ये 7 पुरियां
जो प्रमुख रूप से कही गई हैं उनमें प्रथम मोक्षदायिनीपुरी श्री अयोध्या है और द्वितीय मोक्षदायिनीपुरी मथुरा है और तृतीय मोक्षदायिनीपुरी श्री हरिद्वार, श्री मथुरा के बाद श्री हरिद्वार, और चतुर्थ मोक्षदायिनीपुरी श्री काशी विश्वनाथ जी की नगरी है। पंचम मोक्षदायिनीपुरी श्री कांचीपुरम को कहा जाता है और छठी मोक्षदायिनीपुरी श्री अवंतिका नगरी को कहा जाता है। और अवंतिका नगरी का ही एक स्वरूप, माँ अवंतिका का ही एक स्वरूप लालकुआं में होना इस क्षेत्र के लिए, इस उत्तराखंड के लिए परम गौरव की बात है। और सप्तम मोक्षदायिनीपुरी द्वारिका कही गई है। लालकुआं स्थित अवंतिका देवी के बारे में स्थानीय बुजुर्गजन बताते हैं कि पूर्व में माता के वाहन का यहाँ पर आवागमन होता रहता था और स्थानीय पंडित श्री चंद्रशेखर जोशी जी के अनुसार भी वर्तमान में भी कभी कभी माता के वाहन शेर के दुर्लभ दर्शन होते रहते हैं। इस स्थान पर शक्ति का अवतरण कब वो कैसे हुआ यह सब अज्ञात है। साथ ही नगर की वसासत के प्रारंभिक चरण में क्षेत्र की सौख, समृद्धि व शांति के लिए यहाँ कोकिला मैया की भी स्थापना की गई, जिस मंदिर का दृश्य मैंने अभी आपको दिखाया था। और उनका मूल स्थान जिन क्षेत्रों में है, जनपद पिथौरागढ़ के पांकू स्थान का भी वर्णन मैंने आपको बताया था कि माता कोकिला का दरबार पांकू नामक स्थान पर स्थित है और यहाँ भी इनकी मूर्ति स्थापित है। और यह देवी शक्तिपीठ अपने आप में अद्वितीय, अलौकिक व अद्भुत है। इन दिनों नवरात्रियों के पावन अवसर पर यहाँ स्थानीय भक्तजनों द्वारा भव्य मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। प्रतिदिन भक्तजन यहाँ पहुंचकर 9 दिनों तक यजमान के रूप में अपनी सेवाएं मां के चरणों में अर्पित करती हैं। मंदिर में यहाँ पर विशेष पूजन अर्चन का कार्यक्रम आयोजित होता है। यहाँ आप देख रहे हैं गणेश जी की भव्य मूर्ति है, साथ में आप मां के एक विराट व भव्य स्वरूप को देखिए। कलश की भी यहाँ पर स्थापना की गई है और कलश पूजन का महत्व तो सनातन धर्म में अद्वितीय है। यह मां का भव्य स्वरूप है। इस स्वरूप को आप देख रहे हैं। साथ में महिषासुर मर्दनी के इस दृश्य के अलावा मां विभिन्न स्वरूपों में यहाँ पर पूजित है और 9 दिनों तक लगातार इन मूर्तियों की पूजा अर्चना के पश्चात इन्हें उत्तराखंड की प्रसिद्ध नदी पुष्प भद्रा नदी, जिसका वर्णन स्कंद पुराण के मानस खंड में विस्तार के साथ मिलता है, वहां प्रवाहित की जाती हैं। इस मंदिर परिसर में अनेक सुंदर लताओं से घिरे वृक्ष भी शोभायमान हैं। इन्हीं वृक्षों में आप यह देख रहे हैं वेल का वट वृक्ष। वेल के वट वृक्ष की महिमा श्री शिव महापुराण में बड़े ही सुंदर शब्दों में गाई गई है। इसके नीचे दीप दान करने की यहाँ परंपरा है। भक्तजन प्रातःकाल व सायं के समय यहाँ पर दिए जला करके अपनी मनौती मांगते हैं। ये आप देख रहे हैं बेल का भव्य वृक्ष भक्तों की श्रद्धा का विशेष केंद्र और इन्हीं वृक्षों के साथ विभिन्न देवी देवताओं के स्थापित मंदिर इस अवंतिका दरबार की शोभा है। इस क्षेत्र के क्षेत्रपाल जी का यह मंदिर है और किसी भी मंदिर क्षेत्र में यदि क्षेत्रपाल
की पूजा न हो तो वहां के दर्शन अपूर्ण माने जाते हैं। इसलिए यहां आने वाले भक्तजन माता अवंतिका के दर्शन के साथ साथ क्षेत्रपाल जी के भी दर्शन करते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और क्षेत्रपाल की यह मूर्ति भी प्राचीन काल से आस्था व भक्ति का एक अद्भुत संगम है। अवंतिका माता के मंदिर प्रांगण में भक्तजनों की सुविधा के लिए वर्षों पूर्व स्थापित की गई भगवान श्री शनिदेव जी की यह मूर्ति और उनके मूर्तियों के साथ साथ अन्य उनके आस्थावान भक्तों की मूर्तियां भी यहाँ पर स्थापित हैं। और यहाँ पर शनिदेव जी के चरणों में पूजा अर्चना करने के लिए नित्य प्रति वो शनिवार के दिन भक्तों का तांता लगा रहता है। कहते हैं कि जो भी मनुष्य नित्य प्रति एकाग्र भाव से भगवान शनिदेव की शरणागत रहता है, भगवान शनिदेव उसके समस्त संकटों का, उसके समस्त कष्टों का हरण करते हैं। और यह मूर्ति अपने आप में अद्भुत सुख को प्रदान करने वाली है। और शनिदेव भगवान शंकर के सबसे प्रिय देवों में माने जाते हैं। शनि, पंगु, मदांध, भांग खाने में तत्पर, राहु, केतु, सहिक्रे, ग्रह, ग्रहात्मा सहित अनेक स्वरूपों से इनकी पूजा होती है। और इसी मंदिर प्रांगण के एक हिस्से में वटकेश्वर महादेव जी विराजमान हैं। और वट वृक्ष की महिमा तो शास्त्रों में बड़े ही सुंदर शब्दों में गाई गई है। यही वह स्थान है जहां पर पहुंच करके सुहागिन महिलाएं अपने आराधना बटकेश्वर महादेव जी के चरणों में अर्पित करती हैं। इसके अलावा बटकेश्वर महादेव जी का पूजन पितरों की परम विश्रांति के लिए भी किया जाता है। और यह वृक्ष काफी प्राचीन है और इसकी जड़ें आप देख सकते हैं काफी फैली हुई है। और यहाँ पर कभी कभार नाग देवता के भी दर्शन होते हैं। कुल मिलाकर के इस वृक्ष की महिमा भी सदियों से आस्था का केंद्र है लाल कुआं की धरती पर। और शनि महाराज जी का एक विहंगम दृश्य और सामने मंदिर का प्रवेश द्वार, ये सब शोभा है अवंतिका मंदिर लाल कुआं की। आप भी जब कभी इस धाम में आए तो अवश्य ही शनिदेव जी के भी दर्शन करें। माँ अवंतिका की पूजन की क्या विधि है, आज अवंतिका मंदिर के प्रांगण की यात्रा के दौरान मैं समस्त सुधी पाठकों को और भक्तजनों को बताना चाहूँगा कि अवंतिका देवी को अंबिका माता के नाम से भी पुकारा जाता है। ये स्वयंभू देवी हैं, इसलिए भूदेवी के रूप में इनकी पूजा की जाती है। माँ अवंतिका देवी को सिंदूर, चोला एवं आभूषण चढ़ाया जाता है। इनके दरबार में घी का दीपक जलाया जाता है। कुंवारी कन्याएं, युवतियां अच्छे पति की कामना से अवंतिका देवी का पूजन करती हैं। रुक्मणी ने भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए मां अवंतिका की ही आराधना की थी। अवंतिका देवी के पूजन के पश्चात श्री कृष्ण व रुक्मणी का पूजन अखंड सौभाग्य को प्रदान करने वाला कहा गया है। अवंतिका देवी पापों का नाश करने वाली तथा भुक्ति और मुक्ति की प्रदायिनी है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि भक्त प्रहलाद भी माता अवंतिका की कृपा पाकर के ही कृतार्थ हुए थे। वामन पुराण में इस बात का जिक्र आता है। भगवान श्री कृष्ण, श्री बलराम व श्री सुदामा जी को मां अवंतिका का विशेष आशीर्वाद होने का जिक्र भी
अनेक स्थानों पर आया है। अवंतिका खंड में विस्तार के साथ अनेकों खंड हैं हमारे पुराण में, जिनमें एक खंड अवंतिका खंड भी है। उस अवंती खंड में देवी की महिमा का विराट वर्णन आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। और कहा तो यहाँ तक गया है कि शरीर रूपी पाप तभी तक गर्जना करते हैं जब तक माँ का स्मरण नहीं किया जाता है। अत्रि ऋषि एक ऋषि हुए हैं हमारे सनातन संस्कृति में, जिनका नाम था अत्रि ऋषि। अत्रि ऋषि ने ही इनकी घोर तपस्या करके महर्षि का स्थान प्राप्त किया था। और इन सब में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मंगल देव की उत्पत्ति भी मां अवंतिका की कृपा से ही हुई थी। इनके पूजन से मंगल का दोष मिट जाता है। माता अवंतिका की पूजन के साथ महाकाल की पूजा का विधान है। माता अवंतिका के अनेकों नाम हैं। इन्हें विशाला देवी भी कहा जाता है, इन्हें प्रतिकल्पा देवी भी कहा जाता है, इन्हें कुमुदवती के नाम से भी पुकारा जाता है। मंदनी भी इनका एक नाम है। स्वर्ण श्रृंगा नाम से भी यह जगत में पूजित व वंदित हैं। और नंदनी व अमरावती सहित इनके अनंत असंख्य नाम हैं। कुल मिलाकर के माता अवंतिका आप सभी का कल्याण करे। आज अवंतिका मंदिर में यात्रा के दौरान, नवरात्रि के दूसरे दिन यात्रा के दौरान माँ अवंतिका के मंदिर में पहुंच करके मैंने जो भी शब्द माँ अवंतिका के चरणों में अर्पित किए हैं, उनमें जो भी त्रुटि रह गई हो, उसके लिए उम्मीद करता हूं कि आप सभी अवश्य ही निश्चित रूप से क्षमा करेंगे। बहरहाल माँ अवंतिका आप सभी का कल्याण करे, आप सभी का मंगल करे, आप सभी के लिए समृद्धशाली वैभवता प्रदान करे। जय माँ अवंतिका।